सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। आप सभी का इस BWA चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करती हूँ। मैं आरती यादव आप सभी के लिए लेके आई एक मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो सभी को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी स्टूडेंट्स यूपी से ANM या GNM कोर्स करना चाहते हैं उन सभी के लिए आज की वीडियो पूरा देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सभी बच्चा वीडियो को पूरा ज़रूर देखें जिससे आपके सभी डाउट्स क्लियर हो सके। अन्यथा आप ऐसे ही कमेंट करते रहेंगे हर चैनल पर और आपका डाउट भी क्लियर नहीं होगा और तब तक फॉर्म जो है वो निकल जाएंगे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। आज आपके यहाँ पर 100% डाउट क्लियर होंगे और आप सभी के लिए गुड न्यूज़ भी है। यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म जो आपके हैं GNM ANM के वो कब से भरना शुरू हो रहे हैं, यहाँ पर कौन से फॉर्म इस टाइम भरे जा रहे हैं, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों की ही बात करेंगे। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज साथ ही साथ प्राइवेट कॉलेज दोनों की ही बात यहाँ पर की जाएगी। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। यहाँ पहले हम आपके यहाँ पर जो डाउट है आप सभी के जो आप सभी ने कमेंट में मेरे से पूछे हुए हैं वो डाउट्स यहाँ पर हम आपको क्लियर करना चाहेंगे। यदि आपके ये डाउट हैं तो आप इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से जरूर देखिएगा। यहाँ पर लिखा है पहले नंबर पे कि ANM एंट्रेंस एग्जाम के जो फॉर्म है वो आपके कब आएंगे, साथ ही साथ मेरिट बेस्ड फॉर्म आपके कब आएंगे, कहाँ से करेंगे आप। यूपी GNM मेरिट बेस्ड फॉर्म आएंगे या नहीं आएंगे। अब यूपी GNM गवर्नमेंट कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम आपका कब होगा। यूपी GNM गवर्नमेंट कॉलेज एंड सीट्स कितनी है, कितनी फीस लगती है, टोटल सीट क्या है। यूपी GNM का ये फॉर्म जो चल रहा है इस टाइम, इसके बाद क्या और कोई फॉर्म आएगा गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। UPSFI से GNM कैसे करें, हमको कौन सा फॉर्म यहाँ पर भरना चाहिए, इस टाइम चल रहा है वो फॉर्म भरना चाहिए, आगे जो आ रहा है फॉर्म वो आपको भरना चाहिए, कौन सा फॉर्म आपको फिल करना चाहिए। यूपी GNM गवर्नमेंट कॉलेज कितने हैं यहाँ पर वो तो बात अभी करेंगे हम। फीस कितनी यहाँ पर लगेगी गवर्नमेंट कॉलेज की ये भी हम आपको बताएंगे। यूपी GNM तैयारी कैसे करें फ्री में। यूपी GNM गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ कितनी जा सकती है, फॉर्म कब से भरे जा रहे हैं, कब तक भरे जाएंगे और यहाँ पर फॉर्म की फीस कितनी है, साथ ही साथ आपका एंट्रेंस एग्जाम कब होगा। चलिए फिर एक एक करके सभी डाउट क्लियर कर देते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ANM के संबंध में। ANM एंट्रेंस एग्जाम देके कैसे कर सकते हैं और मेरिट बेस आप कैसे कर सकते हैं, फॉर्म इसके कब से भरना शुरू होंगे। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर ANM की ही बात कर लेती हूँ। ध्यान से सुनना प्रत्येक पॉइंट को, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। यदि आपने ये वीडियो देख ली पूरी तो आपका कोई भी डाउट हमारे हिसाब से अब नहीं रहेगा और फिर भी कोई डाउट यदि रहता है तो फिर मुझे कमेंट करके पूछिएगा, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगी। 100% आपको रिप्लाई देंगे यदि ये वीडियो में मैंने नहीं बताया होगा तो। यहाँ पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए सूचना क्या है, यहाँ बात करेंगे हम ANM की। ANM की यदि हम बात करते हैं तो देखिए ANM आप एंट्रेंस एग्जाम देकर भी कर सकते हैं, एंट्रेंस एग्जाम देकर भी आप ANM कर सकते हैं। ठीक है, और ANM कोर्स जो ये आपका है ये आप मेरिट बेस भी कर सकते हैं। मेरिट बेस का फॉर्म आएंगे अभी हम जस्ट बता रहे हैं आपको। देखो ANM आप सभी को पता है ये कोर्स केवल गर्ल्स ही कर सकती हैं और ये 2 वर्ष का कोर्स है। 2 वर्ष का कोर्स है। यदि आपके पास टाइम कम है, पैसा कम है तो आप इस कोर्स को बिल्कुल करिएगा। अच्छी आगे अपॉर्चुनिटी है, जॉब आपको गवर्नमेंट जॉब भी यहाँ पर निकलती रहती है ANM की। तो यदि आपके पास टाइम भी कम है और पैसा भी कम है आपके पास तो आप ANM कोर्स बिल्कुल करिएगा, मैं बिल्कुल आपको सजेस्ट करना चाहूँगी। ठीक है, एक नर्सिंग कोर्स है, डिप्लोमा कोर्स है जो 2 वर्ष का कोर्स आपका होता है। यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम देके कैसे कर सकते हैं, तो एंट्रेंस एग्जाम देके यदि आपको ANM कोर्स करना है तो फिर इसके लिए आपके फॉर्म जो है वो UPUMS के द्वारा आते हैं। UPUMS जो CP नेट के नाम से एंट्रेंस एग्जाम आपका कराती है। ये एंट्रेंस एग्जाम जब आप देंगे तो यहाँ से आप ANM कोर्स कर सकते हैं। यहाँ पर CP नेट का जो एंट्रेंस एग्जाम है वो दोनों भाषाओं में होता है, हिंदी एंड इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में पेपर होता है आपका। क्वेश्चंस आपसे कितने पूछे जाते हैं तो चलिए हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। CP नेट से यदि आप ANM कोर्स करना चाहेंगे तो यहाँ पर साइंस और आर्ट स्टूडेंट भी फॉर्म भर सकते हैं और आर्ट स्टूडेंट भी फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपकी एज जो है वो 17 वर्ष पूरी होनी चाहिए। साथ ही साथ आपका पास सब्जेक्ट जो है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यदि है तो भी ठीक है, आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है तब भी ठीक है, आर्ट स्टूडेंट हो तब भी ठीक है। लेकिन इन सब के साथ में इंग्लिश सब्जेक्ट आपके पास जरूर होना चाहिए। इन सब के साथ में इंग्लिश सब्जेक्ट नेसेसरी है, ये जरूर होना चाहिए, अन्यथा आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। यहाँ पर आर्ट स्टूडेंट या साइंस स्टूडेंट हो आप तो यहाँ पर आपसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यदि आपके पास मैथ रहा है
तो मैथ के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। फिजिक्स से यहाँ पर 33 क्वेश्चन, केमिस्ट्री 33 क्वेश्चन और बायोलॉजी या मैथ के आपसे 34 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक ही सब्जेक्ट है, या तो बायो है तो बायो के क्वेश्चन 34 आएंगे और मैथ आपके पास है तो मैथ के यहाँ पर आएंगे। इसके संबंध में वीडियो डली हुई है चैनल पर, विस्तार से देखना चाहो तो आप वीडियो की जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, नहीं तो आप चैनल पर ढूंढ के भी वीडियो देख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं 8 स्टूडेंट क्या पढ़ेंगे, तो उनके लिए यहाँ क्वेश्चन हिंदी के पूछे जाते हैं, इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साथ ही साथ यहाँ पर जीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो आपके इतिहास, भूगोल, पॉलिटी से क्वेश्चन आते हैं। हिंदी के यहाँ पर 20, इंग्लिश के 20 और जीके के यहाँ पर आपसे कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 60 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। टोटल आपके 100 क्वेश्चन आते हैं। पेपर दोनों भाषाओं में होगा, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों भाषाओं में पेपर होगा। याद रखें यहाँ पर किसी प्रकार की कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। पेपर याद रखें, ये सीपी नेट का जो होता है वो सीबीटी बेस पेपर होता है, ऑनलाइन पेपर होगा। अलग अलग जगहों पर आपका सेंटर जाएगा, गर्ल्स एंड बॉयज सभी फॉर्म भर सकते हैं। सीपी नेट से आप एएनएम क्या, जीएनएम और फार्मेसी कोर्स भी कर सकते हैं। यदि आप सीपी नेट से जीएनएम कोर्स करना चाहते हैं यूपीएमएस से, तो जल्द आने वाले हैं, तो आप यदि इस फॉर्म का इंतजार कर रहे हैं तो बिल्कुल करिएगा, फॉर्म आपके आएंगे यूपीएमएस कॉलेज से या यूपीएमएस कॉलेज से। यदि आप जीएनएम कोर्स करना चाहते हो तो यही पेपर पैटर्न है सेम सभी का। सीपी नेट के जरिए आप यहाँ पर जीएनएम कोर्स कर सकते हैं, साथ ही साथ एएनएम कोर्स कर सकते हैं टेस्ट देने के बाद, और साथ ही साथ आप यहाँ से बी फार्मा कोर्स भी कर सकते हैं। ये 3 कोर्स आप इस टेस्ट के जरिए कर सकते हैं, एक टेस्ट को देने के बाद। जैसे ही आपकी रैंक होगी वैसे आपको ये कोर्स यहाँ पर मिल जाते हैं। पेपर दोनों भाषाओं में आएगा। और फॉर्म की बात कर ली जाए सीपी नेट की, तो फॉर्म आपके कब आएंगे, तो ये फॉर्म आपके जो हर साल आते हैं वैसे जून महीने में आते हैं। यदि इससे पहले आ जाएंगे तो आपको बता दिया जाएगा। वैसे हर साल ये फॉर्म जो है वो जून महीने में आते हैं, लेकिन अब मेरी बात को ध्यान से सुनना थोड़ा। अब यहाँ पर मेरिट बेस से बात कर ली जाए एएनएम के फॉर्म की, तो मेरिट बेस भी फॉर्म आपके आएंगे। एएनएम के मेरिट बेस जो फॉर्म है, एएनएम के मेरिट बेस जो फॉर्म है वो भी आपके आएंगे। कब आएंगे ये? मेरिट बेस का मीन्स क्या है, तो 10th प्लस 12th के नंबरों के आधार पर, परसेंटेज के आधार पर एडमिशन होगा। यहाँ सीट्स आप जो सीट आपकी हैं वो 1800 सीट्स है यहाँ पर, और यहाँ पर 36 कॉलेज आपके ऐड हैं। ये फॉर्म जो है वो हर साल वैसे जुलाई महीने में आते हैं, या जिससे पहले आ जाएंगे तो आपको सूचना दे दी जाएगी। वैसे 2-3 साल से लगातार में देख रहे हैं तो ये 1 जुलाई से फॉर्म भरना शुरू होते हैं और 31 जुलाई तक आपके फॉर्म भरे जाते हैं। तो ये फॉर्म का इंतजार करिए। या परसेंटेज थोड़ा अच्छी होनी चाहिए तभी आपका यहाँ पर एडमिशन होगा। यदि आप पूरी जानकारी लेना चाहते हैं तो वीडियो डली हुई है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से देख लीजिएगा, अन्यथा आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। यदि हम पूरी जानकारी देंगे आपको विस्तार से तो फिर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है, हम उतना ही आपको बता दे रहे हैं, ये फॉर्म आएंगे या नहीं आएंगे, तो फॉर्म आपके आएंगे। ठीक है, इतनी बात आपकी क्लियर हुई। तो यहाँ पर पहला पॉइंट आपका क्लियर हो, एएनएम आप एंट्रेंस एग्जाम देकर भी कर सकते हो और मेरिट बेस भी फॉर्म आपके आएंगे। यहाँ पर बात करते हैं यूपी जीएनएम एंट्रेंस मेरिट बेस फॉर्म क्या आएंगे। बहुत सारे बच्चे यही कमेंट कर रहे हैं, तो देखो अब आप याद रखो, यूपी में जीएनएम के मेरिट बेस जो फॉर्म है वो आपके नहीं आएंगे। जो मेरिट बेस फॉर्म आपके आते थे जुलाई महीने में एएनएम के साथ, वो 453 सीट्स जो अब आपकी हैं वो जोड़ दी गई हैं। कहाँ पर? अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी से। उसी की जो आपका टेस्ट है यूपीजीईटी का, यूपीजीईटी जब जीएनएम एग्जाम आप देंगे तभी आप उस कॉलेज से जीएनएम कोर्स कर सकते हैं जो 453 सीट्स है। और 9 कॉलेज आपके, जहाँ पर आपका केजीएमयू, एसएन मेडिकल कॉलेज, इस प्रकार के और 6 कॉलेज जुड़े हुए हैं। तो मेरिट बेस्ड फॉर्म अब आपके नहीं आएंगे। यदि आप मेरिट बेस्ड फॉर्म का इंतजार कर रहे हैं तो मत करिएगा, आपको एंट्रेंस एग्जाम अब देना होगा जो यूपीजीईटी जीएनएम के नाम से आपका होता है। इसे ये कॉलेज आपके जो 9 हैं वो भाई ये मेरिट बेस्ड वाले, बाकी के जैसे यूपीएमएस की बात कर ली जाए तो यूपीएमएस जो कॉलेज है वो आपका ऐड नहीं हुआ। आप परेशान ना हो, यूपीएमएस सीपी नेट के अलग से फॉर्म यहाँ पर आएंगे। ठीक है, यहाँ पर यूपी जीएनएम गवर्नमेंट कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम आपका कब होगा, तो यूपीजीईटी, यूपी से जीएनएम कोर्स करने के लिए तो आप यूपीजीईटी से करना चाहते हैं जीएनएम कोर्स, तो ये फॉर्म इस टाइम आपके भरे जा रहे हैं। 22 मई यहाँ पर लास्ट डेट है और ये एग्ज़ाम जो है वो 11 जून को आपका कराया जाएगा। 11 जून को आपका एग्जाम है। यूपीजीईटी से आप जीएनएम कोर्स यदि आप करना चाहते हैं तो फॉर्म बिल्कुल डालिए। काफ़ी सीट्स हैं, 453 आपकी गवर्नमेंट सीट है यहाँ पर, और प्राइवेट यहाँ पर लगभग 18,000 के करीबन सीट्स हैं। 18,000 आपकी प्राइवेट सीट्स हैं यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज में। और यहाँ पर
453 आपकी गवर्नमेंट सीट्स हैं, तो काफ़ी सीट है। आप यूपी से जीएनएम कोर्स करना चाहते हैं तो ये फॉर्म अभी आप भर दीजिएगा। फॉर्म इस टाइम भरे जा रहे हैं। पेपर जो है वो 11 जून को आपका होगा। मेरिट बेस्ड फॉर्म का आप इंतजार न करें। यूपी जीएनएम गवर्नमेंट कॉलेज सीट्स इन, तो कॉलेज मैंने आपको बता दिया। एक तो आपका यूपीएमएस एफआई है जिसमें केवल 60 सीटें हैं। यूपीएमएस में केवल 60 सीटें, बहुत ही कम सीटें हैं। लेकिन अब यदि आप जीएनएम कोर्स करना ही चाहते हैं तो हमारे हिसाब से आप यही फॉर्म भरिएगा, यूपी जीईटी जीएनएम वाला। यूपी जीईटी जीएनएम वाला फॉर्म भरिए तो ज़्यादा बेटर होगे, क्योंकि यहाँ पर केवल 60 ही सीटें हैं, जबकि यहाँ पर 453 आपकी जीएनएम की सीट्स हैं। यहाँ काफ़ी सीट है आपकी। ओके, ये भी एग्जाम होगा, यहाँ पर भी एग्जाम होगा। यहाँ एग्जाम थोड़ा टफ होगा, या थोड़ा एग्जाम आपका टफ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो एग्जाम होगा उसमें 10th लेवल की साइंस आएगी और 12th लेवल की जीके और 12th लेवल की इंग्लिश पूछी जाएगी। आपके 50 क्वेश्चन यहाँ पर साइंस के होंगे यूपी जीईटी में, और साथ ही साथ यहाँ पर आपके 20 क्वेश्चन यहाँ पर इंग्लिश के होंगे और 30 क्वेश्चन आपके जीके के पूछे जाएंगे। अभी हम आपको दिखा देंगे, आगे परेशान ना हो। यहाँ पर जीएनएम टोटल सीट्स मैंने आपको बता ही दी है, 453 आपकी जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज की यूपी जीईटी में, 60 सीटें आपकी यूपीएमएस की गवर्नमेंट कॉलेज में, प्लस 18,000 प्लस आपकी प्राइवेट कॉलेज में सीट्स हैं आपके। ठीक है, गवर्नमेंट चाहिए तो फिर मेहनत करना शुरू कर दो ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, यूपी जीएनएम का इसके बाद फॉर्म आएगा, तो इस टाइम चल रहे हैं। आगे आपका जो फॉर्म आएगा वो यूपीएमएस का आएगा, जो जीएनएम जहाँ से आप कर सकते हो। इस फॉर्म के बाद एक फॉर्म आपका और आएगा। यूपीएमएस एफआई से जीएनएम कैसे करें, तो यूपीएमएस एफआई से जीएनएम करने के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है। यूपी जीएनएम गवर्नमेंट कॉलेज फीस कितनी है, तो देखो यहाँ पर यदि यूपीएमएस की बात कर ली जाए, यूपीएमएस एफआई की बात कर ली जाए जीएनएम कोर्स के लिए, तो यहाँ पर आपकी जो फीस है वो कितनी फीस है, यहाँ पर 25,000 फीस है 1 साल की। अब बढ़ा दी जाए ये तो बात की बात है, लेकिन अभी फिलहाल में 25,000 फीस थी। अब ये जो 453 आपके सीट्स हैं, जो 9 कॉलेज है आपके यूपी जीईटी के जरिए जो भरी जाएंगी सीट्स, इनकी अभी फीस क्लियर नहीं है। जब ये फॉर्म आपके मेरिट बेस आते थे तब यहाँ पर 0 के बराबर फीस लगती थी, निःशुल्क आपको पढ़ाया जाता था। लेकिन अब कितनी फीस रखी जाए ये तभी पता चलेगा जब न्यू कॉलेज की लिस्ट आ जाएगी। यहाँ पर काउंसलिंग के बाद चलेगा कि यूपी जीईटी में जो 9 गवर्नमेंट कॉलेज आपके ऐड किए गए उसके जरिए उसमें कॉलेज की फीस कितनी है। ओके बेटा, इतनी बात आपकी क्लियर हुई। यूपी जीएनएम गवर्नमेंट कॉलेज की फीस मैंने बता दी है। यदि यूपीएमएस की बात कर ली जाए तो 25,000 के करीबन आपकी है वहाँ पर। यूपी जीएनएम की तैयारी कैसे करें फ्री में अभी बताएंगे। यूपी जीएनएम गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ क्या है, तो देखिए यहाँ पर एक और बात कर लेते हैं, जीएनएम की तैयारी कैसे करें। तो देखिए हमारे इस चैनल पर और मैं और बेहतरीन करने वाली हूँ। आप सभी यदि टेस्ट सीरीज खरीदना चाहते हो तो आपको नीचे लिंक मिल जाएगी हमारे एप्लीकेशन की, वहाँ पर मैं 10 टेस्ट सीरीज डालने वाली हूँ और वो 10 टेस्ट सीरीज केवल आपको 99 रुपीज़ में मिलेंगी, जो यूपी जीईटी जीएनएम के लिए होंगी। उसमें आपको साइंस के क्वेश्चन मिलेंगे 50, 20 क्वेश्चन आपको इंग्लिश के मिलेंगे और 30 क्वेश्चन आपको जीके के दिए जाएंगे। इस प्रकार से 100 क्वेश्चन एक टेस्ट में आपके रखे जाएंगे। तो यहाँ पर केवल ये 100 क्वेश्चन यदि आप 10 टेस्ट सीरीज खरीदेंगे तो केवल वो कितने 1000 क्वेश्चन होंगे आपके टोटल, और ये केवल आपको 99 रुपीज़ में मिलेगी 10 टेस्ट सीरीज, जो आप हमारे एप्लीकेशन पे जाके ले सकते हैं, जिसका नाम है बायोलॉजी विद आरती। बायोलॉजी विद आरती के नाम से हमारा एप्लीकेशन है, ऐप है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप उसे खरीद लें। दूसरी बात, यहाँ पर क्लास कैसे ले सकते हैं फ्री में। क्लास आप कैसे ले सकते हैं फ्री में, तो क्लास फ्री में यदि आप लेना चाहते हो तो हमारे इस चैनल पर फ्री में क्लासें आपके लिए चलाई जा रही हैं, वो भी सुन लीजिए। क्लास कौन सा आपको लेना है, तो सबसे पहले आपको इंग्लिश की क्लास लेनी है, जो डेली आपकी 10 बजे चलती है। उसके बाद आपको क्लास लेनी है साइंस की क्लास कब चलती है, तो साइंस की जो क्लास है वो डेली हमारी 11 बजे चलती है, जो हमारे द्वारा ही ली जाती है, ये विकास सर के द्वारा ली जाती है। उसके बाद आपको जो क्लास लेनी है जीके की क्लास, सैटरडे और संडे को ये क्लास आपकी चलाई जा रही है। ठीक है, सैटरडे और संडे को चलाई जा रही है। आगे बीएससी नर्सिंग का एग्जाम हो जाएगा, वैसे ही हम यहाँ पर आपके लिए क्लासें और जीके की डेली कराने की कोशिश करूँगे। यहाँ पर बाकी की क्लास यदि आप और देखना चाहते हो, डिटेल से और पढ़ना चाहते हो साइंस को, तो आप सुबह वाली केमिस्ट्री की जो क्लास है 8 बजे, इसे भी आप ले सकते हैं। और फिजिक्स की क्लास भी आप अलग से ले सकते हैं 1 PM पर। 1 PM आपकी फिजिक्स की क्लास चलती है, और केमिस्ट्री की सुबह 8 बजे क्लास आपकी चलती है। इन्हें भी आप ले सकते हैं। इनमें भी लगभग 10th या 12th जो भी क्वेश्चन कराए जाते हैं वो आपके लेवल के ही कराए जाते हैं। तो यहाँ से ये क्लास ले सकते हो। ये बाकी की 3 क्लासें आपकी ये है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि कट ऑफ आपकी कितनी जा सकती है। तो कट ऑफ की यदि बात कर ली जाए यहाँ पर यूपी जीएनएम जीटी के लिए,
तो आपकी कट ऑफ जो सामान्यता कट ऑफ आपकी जा सकती है। यूपी जीईटी जीएनएम गवर्नमेंट कॉलेज की यदि कट ऑफ की बात कर ली जाए तो कितने नंबर आपके होने चाहिए 100 में से, क्योंकि 100 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। पेपर पैटर्न हमारे हिसाब से सभी को पता ही होगा। यहाँ साइंस के 50 क्वेश्चन, जीके के यहाँ पर 30 क्वेश्चन और यहाँ पर आपके इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ये यहाँ पर जीके के क्वेश्चन है, ये यहाँ पर साइंस के क्वेश्चन है और ये आपके इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल आपके 100 क्वेश्चन है। निगेटिव मार्किंग यहाँ पर भी नहीं है। पेपर आपका ऑफलाइन होगा यहाँ पर, ठीक है। पेपर कैसा होगा? ऑफलाइन होगा। हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपका पेपर आएगा। पेपर आपका हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में आएगा। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं यदि कट ऑफ की, तो यूआर वालों की, ओबीसी, साथ ही साथ ईडब्ल्यूएस और साथ ही साथ एससी और एसटी, पीडब्ल्यूडी इसी में ऐड कर लें। यूआर वाले बच्चे जो है वो कम से कम यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज जो 9 सीट से 9 कॉलेज है आपके, जिसमें आपका केजीएमयू कॉलेज भी ऐड है, एसएन मेडिकल कॉलेज ऐड है और इस प्रकार के 6 कॉलेज और भी है। यदि यहाँ पर कट ऑफ की बात कर लिया सामान्यता, तो कम से कम आपको यहाँ पर 85 प्लस करना होगा। 85 से 90 के करीबन मान के चलिए तो आपको ये गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पर मिलेगा। वहीं यहाँ पर ओबीसी एससी की बात कर ली जाए तो 80 से लेके 85 तक आपको नंबर लाना जरूरी है। वहीं एससी एसटी की बात कर ली जाए तो 75 से लेके 80 तक आपको नंबर लाना जरूरी है, तभी आपको यहाँ पर एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल पाएगा। इनमें से 4-5 नंबर का हेर फेर भरे ही हो जाए, 4-5 नंबर में थोड़ा एससी एसटी में हो सकता है। एसटी वाले बच्चे यदि यहाँ पर 65 से 70 भी नंबर लेके आएंगे, लगभग 70 के करीबन, तो भी आपका सिलेक्शन होने के चांस हैं। लेकिन एससी और यहाँ पर ओबीसी ईडब्ल्यूएस इनकी कट ऑफ जो है वो थोड़ा हाई जाने के चांस है, क्योंकि 453 सीट वाले ही है, लेकिन फॉर्म भी आपके काफ़ी डलेंगे। और यदि प्राइवेट कॉलेज की बात कर ली जाए कट ऑफ की, तो प्राइवेट कॉलेज में आप कोशिश करिए 60 प्लस ही करने का। 60 प्लस यदि आप करके आएंगे 60-65 तो आपको अच्छा कॉलेज एक प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। मिल तो कॉलेज जाएगा 50 में भी कॉलेज मिल जाएगा, 55 में भी कॉलेज मिल जाएगा प्राइवेट, लेकिन यदि आप थोड़ा अच्छा करके आएंगे तो और ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। तो ये थी सूचना जो मैंने आप सभी को देने की कोशिश की है। कोई जानकारी इसमें से रह गई है तो आप फिर वीडियो देखिए जाके, मैंने वीडियो चैनल पे डाल रखी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है ये सारी वीडियो में बता चुके हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फॉर्म की फीस यहाँ पर 3000-2000 रुपये है। यूपी जीईटी की ये इतनी जगहों पर आपका सेंटर जाएगा। जरूरी डॉक्यूमेंट्स में मैंने पीछे वाली वीडियो बताई है, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये देखो आपके 11 जून को पेपर है, 22 मई फॉर्म की लास्ट डेट है, 15 मई यहाँ पर करेक्शन विंडो डेट 15 मई से और आपकी 22 मई तक चलेगी। एडमिट कार्ड आपका कब आएगा? तो 4 जून को एडमिट कार्ड आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सभी गवर्नमेंट कॉलेज जो भी चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण से अटैच थे, आपके मेरिट बेस जो फॉर्म आते थे वो सभी इसी से जुड़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये पेपर पैटर्न भी आप देख सकते हैं, ये भी मैंने पीछे बताया है। 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। विज्ञान 10th लेवल की जिसके 50 क्वेश्चन, सामान्य ज्ञान 12th लेवल की जिसमें 30 क्वेश्चन, अंग्रेजी 12th लेवल की जिसमें 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पेपर आपका OMR सीट पर होगा, MCQ क्वेश्चन होंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में होंगे। निगेटिव मार्किंग आपकी नहीं है। पेपर का टाइम कितना है? तो 140 मिनट आपको पेपर का टाइम दिया जाएगा। कॉलेज की बात कर ली जाए तो ये है 9 कॉलेज आपके। केजीएमयू कॉलेज, स्कूल ऑफ नर्सिंग लखनऊ में, कानपुर, प्रयागराज, गोरखपुर में, मेरठ में, बरेली में और आगरा में, ये सभी गवर्नमेंट कॉलेज है। 9 कॉलेज जिसमें 453 सीट्स हैं, जो अभी आपके 4 दिन पहले ही ऐड किए गए हैं। इससे पहले ये फॉर्म जो है आपके वो मेरिट बेस आपके भरे जाते थे, यानी कि यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम आपका नहीं लिया जाता था। हमारे हिसाब से अब आपके डाउट जो है वो क्लियर हुए होंगे। मैंने सभी डाउट आपके क्लियर करने की कोशिश की है। फिर भी कोई आपका डाउट रह गया है तो मेरे प्यारे मुझे कमेंट करके पूछना, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगी। और बाकी के यहाँ पर जीएनएम की तैयारी कैसे करें तो मैंने यूट्यूब चैनल के लिए बता दिया। टेस्ट सीरीज भी मैंने बता दी, तो ज़्यादा रुपए में नहीं है, केवल 99 रुपीज़ में, जो आपके लिए ज़्यादा नहीं है। इतने रुपए तो आप इडली डोसा और फिंगर खाने में निकाल देते हो, ठीक है। और यहाँ पर बात की जाए एएनएम की, तो एएनएम के मेरिट बेस्ड फॉर्म आएंगे। एंट्रेंस एग्जाम से करना चाहो तो वापस वहीं से कर सकते हो, जहाँ केवल 50 सीट से, इससे ज़्यादा नहीं है आपकी। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।